दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर कंपनियों के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। और इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आईपीओ के बाद जब कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वो इन्हीं दो एक्सचेंज पर होती है। कंपनियां चाहें तो अपना आईपीओ दोनों में से किसी एक एक्सचेंज पर या दोनों एक्सचेंज पर ला सकती है, पर ज्यादातर कंपनियां दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ही अपना आईपीओ लाती हैं, जिसके बाद उनके शेयर्स की ट्रेडिंग दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगती है। दोस्तों, हम न्यूज में या लोगों से आए दिन सुनते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी आज ऊपर गया या सेंसेक्स और निफ्टी आज नीचे गया, पर आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी हैं क्या और इनका ऊपर या नीचे जाने का मतलब क्या है? दोस्तों, एनएसई पर लगभग 2000 कंपनियां और बीएसई पर लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और रोज इन कंपनियों के शेयर्स को करोड़ों लोग बाई और सेल करते हैं, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस घटती और बढ़ती रहती है। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस को जानना चाहें तो हम उसका शेयर प्राइस देख सकते हैं, पर अगर हमें ये जानना है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी बड़ी कंपनियां मिलकर कैसा परफॉर्म कर रही है तो ये हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। और इसी चीज को समझने के लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाया गया है, जो किसी खास स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी बड़ी कंपनियों के शेयर्स के एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है। बीएसई के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और ये बीएसई पर लिस्टेड 30 सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयर्स के परफॉर्मेंस को बताता है। और एनएसई के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, और ये एनएसई पर लिस्टेड 50 सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयर्स के परफॉर्मेंस को बताता है। दोस्तों, मार्केट कैप का मतलब होता है एक कंपनी की मार्केट वैल्यू, और इसे निकालने के लिए हम कंपनी के शेयर प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर एक कंपनी के टोटल 5 करोड़ शेयर्स हैं और उसके एक शेयर की प्राइस 300 रुपए है, तो कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 5 करोड़ इंटू 300 रुपए, यानी कि 1500 करोड़ रुपए। इस तरह दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि निफ्टी आज ऊपर गया तो इसका मतलब है कि निफ्टी इंडेक्स में जो 50 कंपनियां हैं उनकी एवरेज शेयर प्राइस बढ़ी है। अब हो सकता है कि निफ्टी की 50 कंपनियों में से 17 कंपनियों के शेयर प्राइस कम हुई हो, पर बाकी की 33 कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ी है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है। दोस्तों, बीएसई ने सेंसेक्स इंडेक्स को 1979 में 100 की वैल्यू से शुरू किया था, जो आज 43 साल में लगभग 60,000 हो गई है, यानी कि 600 गुना बढ़ गई है। वहीं एनएसई ने निफ्टी इंडेक्स की शुरुआत 1996 में 1000 की वैल्यू से की थी, जो आज 26 साल में लगभग 18,000 हो गई है, यानी कि 18 गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के दो सबसे मेन स्टॉक इंडेक्स हैं, पर इसके अलावा भी कई सारे इंडेक्स हैं जो किसी खास सेक्टर या कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 200 इंडेक्स, जो एनएसई पर लिस्टेड सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली 200 कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है, या बीएसई आईटी इंडेक्स, जो सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड आईटी कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है। दोस्तों, बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज मंडे से फ्राइडे तक रोज सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक ओपन रहता है, और हम सिर्फ इसी टाइम में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। साथ ही सैटरडे और संडे के अलावा कई सरकारी छुट्टी के दिनों पर भी स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट